नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य सिद्धांत की। ज्योतिष में सूर्य को नवग्रह का राजा माना गया है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा है तो आपको नेम फेम स्टेटस बहुत ही अच्छा मिलेगा। आप जो है रोग से मुक्त रहेंगे, क्योंकि लग्न का कारक ग्रह भी सूर्य होता है। सूर्य जो है रोग से मुक्ति का ग्रह है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा है तो आपको जो है रोग से आप मुक्त रहेंगे। जीवन में बड़ा नेम फेम प्रतिष्ठा मिलना है तो वो सूर्य ही देता है। गवर्नमेंट से आपको जुड़ना है तो वो सूर्य ही देता है। आपका स्टेटस कितना बड़ा होगा वो सूर्य बताता है। तो दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा नहीं है तो आप जो है सूर्य का मंत्र जाप कर सकते हैं। रविवार के दिन आप सूर्य का दान कर सकते हैं और आप जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। सुबह उठकर सूर्य को जल दीजिए। पूरब दिशा में बैठकर जो है सूर्य का ध्यान कीजिए तो सूर्य आपका अच्छा होगा। तो दोस्तों, आज हम सूर्य सिद्धांत की बात करेंगे। सूर्य जो है पिता का कारक ग्रह है। तो आज हम बात करेंगे सूर्य का। आज हम सिर्फ राशि के मुताबिक बात करेंगे। सूर्य आपकी कुंडली में कौन से नक्षत्र में है, कौन से नवमांश में है, कौन से षोडश वर्ग में है, सूर्य कितने डिग्री पर है, ये सब की बात आज हम नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ आपको जो है, यदि आप ज्योतिष नहीं भी जानते हैं तो आज हम आपको जो है रूल बताएंगे। वो रूल से आप देख सकते हैं और आपको मैक्सिमम रिजल्ट आपको मिलेगा। तो रूल क्या है दोस्तों? पहला हम लग्न से शुरू करेंगे। आप अपनी कुंडली में देखिए, जो लग्न का खाना बना हुआ है 12 खाने में, लग्न में, उसमें गिनती कुछ भी हो, 1 से लेके 12 तक उसमें कोई भी गिनती हो, लेकिन उसमें यदि सूर्य बैठा है, सूर्यदेव उसमें बैठे हैं तो उसका क्या फलादेश होगा। तो दोस्तों, सूर्य यदि आपकी कुंडली में लग्न में बैठे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आपके जन्म के बाद आपकी पिता की उन्नति शुरू हो गई। यदि आपकी कुंडली में लग्न में सूर्य है तो आप कह सकते हैं कि आपके जन्म के बाद आपके घर में, परिवार में और आपके पिता की जो है उन्नति शुरू हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों जो है ज्योतिष का सूर्य सिद्धांत का रूल है, नियम है कि यदि आपकी कुंडली में लग्न में सूर्य है तो आपके जन्म के बाद आपकी पिता की उन्नति शुरू हो गई। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, पिता की मृत्यु के बाद, आपके जन्म के बाद पिता की उन्नति शुरू हो गई। दूसरा आपको देखना है कि यदि आपके लग्न में सूर्य है, दोस्तों आपके घर में किसी का जन्म हो, किसी की मृत्यु हो तो उस समय में परिवर्तन आता है। समय अच्छा हो या बुरा हो, क्योंकि जो भी आपके घर परिवार में हैं वो किसी न किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जन्म के बाद हो या मृत्यु के बाद हो, ग्रह जो है अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो ऐसे ही लग्न में सूर्य है और आपके जब पिता की मृत्यु होगी तो आपका जो है प्रोग्रेस जो है और भी अच्छा होगा। यानी कि मृत्यु के बाद आपके पिताजी आपको आशीर्वाद देते हैं। आपके पिताजी आपको आशीर्वाद देते हैं
कि आपका जो है प्रोग्रेस हो। पिताजी की मृत्यु कभी भी हो, चाहे आपके जन्म के कभी भी बाद हो, भगवान करें सबके पिताजी की उम्र जो है लंबी रहे, जो है सब जो है 80 साल 90 साल 100 साल जिए, सबको अच्छी उम्र भगवान दे। लेकिन दोस्तों ये सूर्य सिद्धांत का रूल है कि आपके जन्म के बाद पिता की उन्नति और आपके मृत्यु के बाद आपके मृत्यु के बाद आपकी उन्नति जो है वो होती है। क्यों होती है दोस्तों? उसका रूल क्या है? उसका रूल ये है दोस्तों कि सूर्य जो है वो पिता का कारक ग्रह है, सूर्य गवर्नमेंट का कारक ग्रह है, सूर्य नेम फेम का स्टेटस का कारक ग्रह है, और पिता का घर जो है वो 9th हाउस है। पिता का घर जो है वो 9th हाउस है, और 9th हाउस से जो है लग्न देखेंगे तो वो 120 डिग्री पर बनता है। 9वां घर से जो है 5वां घर 120 डिग्री जो कि त्रिकोण का योग बनता है, जो कि अति शुभ होता है। तो आपने जन्म लिया तो पिता के घर से सूर्य कहाँ है? त्रिकोण में 120 डिग्री पर, मेजर पॉजिटिव हो गया। आपने जन्म लिया, पिता की उन्नति शुरू हो गई। ठीक है। अब दोस्तों जब पिता की मृत्यु होगी तो पिता की मृत्यु कहाँ से देखते हैं? वो 4th हाउस से देखते हैं। कोई भी घर से वहाँ से 210 डिग्री जो है मृत्यु का घर है, जिसको 8वां घर बोलते हैं। यदि 9th हाउस से 8th हाउस देखते हैं तो वो 4th हाउस आता है, और 4th हाउस से दोस्तों 10th हाउस जो है वो लग्न आता है। 4th हाउस से 300 डिग्री पर लग्न आता है, यानी कि पिता की मृत्यु होगी तो 4th हाउस आपका ऑपरेट होगा, और 4th हाउस से 10th हाउस में सूर्य बैठा है, यानी आपकी उन्नति जो है शुरू रहेगी, और अच्छी बड़ी उन्नति और होगी, क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद आपके पिताजी जो है वो स्वर्ग में जाकर आपको आशीर्वाद देते हैं कि हमारे बच्चे की उन्नति अच्छी हो। तो दोस्तों ये सूर्य सिद्धांत का नियम है, आपके जन्म के बाद पिता की उन्नति और पिता के मृत्यु के बाद आपकी उन्नति बहुत ही अच्छी होती है। तो दोस्तों ये सूर्य सिद्धांत का नियम है, और भी मैं हर घर में सूर्य जो है क्या रिजल्ट देते हैं, चंद्र क्या रिजल्ट देते हैं, तो वो मैं आप सबके सामने रखूँगा। ये दोस्तों आप ज्योतिष नहीं भी जानते हो तो आप ये सूर्य को देखकर जो है आप इसका जो है अनुमान लगा सकते हैं, और आपको रिजल्ट जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों हमारा ये चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आपको जीवन में कोई भी समस्या है तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको दोस्तों शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करना है, आपकी कुंडली में योग है कि नहीं है, उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आप रेगुलर जो है ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप हमारे मंथली मेंबर भी बन सकते हैं। जय श्री राम।